हज़रत इब्राहीम का एक चाचा जिसका नाम आज़र था, ये बुत तराशी किया करता था। बुत फरोशी के लिए अपने लड़कों को बाजार भेजा करता था। एक रिवायत के बिना पर हज़रत इब्राहीम के वालिद तारिक जब इंतकाल कर गए तो आज़र ने आपकी कफालत संभाली और उन्हें भी अपनी लड़कों की तरह बुत फरोशी के लिए बाजार भेजना चाहा, मगर पहले तो ये राजी न थे, लेकिन हालात की रोशनी में अपनी रजा दे दी। ये बुतों को बाजार ले जाते और बड़े बुत के कमर में रस्सी बांध कर उसे घसीटते हुए आवाज लगाते कि कोई ऐसा है जो इस किस्म के बुत को खरीदे जो ना नफा पहुंचा सकता है न नुकसान। निमरूद को जो ही इस बात की इत्तला मिली इब्राहीम नामी एक नौजवान तबलीग कर रहा है और लोगों को हमारी राह से हटा रहा है, तो हुक्म भेजा कि इब्राहीम को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। हुक्म का आना था कि मादरे इब्राहीम घबरा उठी और इब्राहीम से कहने लगी, अब क्या बनेगा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घबराओ नहीं, वो हमारा कुछ न बिगाड़ सकेगा। मुख्तसर ये कि हजरत इब्राहीम दरबार में तशरीफ ले गए और न सलाम किया और न रस्म वक्त के मुताबिक निमरूद को सजदा किया। निमरूद ने पूछा, जिस तरह सारी दुनिया मुझे सजदा करती है, तुमने क्यों न सजदा किया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने खालिक के सिवा किसी को सजदा नहीं कर सकता। उसने पूछा, तुम्हारा खुदा कौन है? इरशाद फरमाया, मेरा खुदा वो है जो जिंदा करता है और मारता है। उसने कहा, मैं भी तो जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। ये कहकर उसने दो आदमियों को कैद से बरामद किया, एक को छोड़ दिया, दूसरे को कत्ल कर दिया और कहा, देखो मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी इस हरकत पर तबसरा किए बगैर फरमाया, मेरा खुदा वो है जो आफताब को मशरिक से ताले करता है। अगर तू अपने को खुदा समझता है तो उसे मगरिब से ताले करके दिखा। नमरूद अगरचा उस जवाब से बहुत भड़का, लेकिन कुछ न कर सका। हजरत इब्राहीम दरबार नमरूद से कामयाब वापस आने के बाद अपनी पूरी ताकत से तबलीग शरीयत करते। आपकी तबलीग की वजह से बेशुमार लोग इस्लाम के हल्के में आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्याल फरमाया, इनफरादी तबलीग से बेहतर है कि इज्तिमाई तबलीग पर गौर किया जाए और कुफार को इज्तिमाई तौर पर बता दिया जाए कि ये बुत ना कुछ बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना कुछ किसी को दे सकते हैं। हत्ता कि अगर उन पर खुद कोई हमला आवर हो तो ये अपने आप को बचा भी नहीं सकते। इसी मकसद के पेश नज़र हजरत इब्राहीम बराबर जिदोजहद करते रहे और मौके की तलाश में रहे, यहाँ तक कि वो साल आ गया और वो अहम दिन जिसे लोग योम ईद करार देते हैं। इस अहम ईद के दिन वो ऐसा करते थे कि सब के सब उम्दा उम्दा खाने तैयार करते थे और बेहतरीन लिबास मुहैया करते थे और उन सामान को लाकर बुतों के सामने रख दिया करते थे और सारे के सारे ईदगाह चले जाते। फिर जब वहां से फिरागत करके वापस आते थे तो अपने अपने सामान बुतों के सामने से उठा लिया करते और उम्दा लिबास पहनते और एक दूसरे को मुबारकबाद देते कि बुतों ने उनके खाने में बरकत कर दी। अब वो सारा साल खुशी और मुसरत में गुजरेगा। उस बुत खाने में जो बुत नस्ब थे उनमें से कुछ चांदी के बने हुए थे और कुछ लोहे के और बस पत्थर और लकड़ी के बने हुए थे और मौजूदा बुत की तादाद 90 थी और सबसे आला दर्जे के बने हुए थे। बुतों में सबसे बड़ा वो खालिस सोने का बना हुआ था और जवाहरात के नक्श व निगार से मुरक्कब था। अब इस ईद पर जब लोग वहां जाते तो पहले बुत खाने में जाकर सारे बुतों को सजदा करते थे। उन लोगों की ये ईद इतनी अहम होती थी कि उनमें सबको शिरकत करना लाजमी था और कोई शख्स भी ऐसा न था जो शिरकत ना करे। लोगों ने हजरत इब्राहीम पर जोर दिया कि तुम भी हमारी ईदगाह चलो और हमारी शान शौकत देखो, तो तुम्हें अंदाजा हो कि हम लोग किस इज्जत के मालिक हैं और हमारे बुतों की बरकत किस दर्जाए वसअत पर है। रिवायत में है कि हजरत इब्राहीम जब जाने पर तैयार ना हुए
تو آزر نے زور دیا اور حضرت ابراہیم نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ میں چلتا ہوں۔ چنانچہ کچھ دوری ہی گئے تھے کہ پاؤں میں ٹھوکر لگی اور آپ گر کر تڑپنے لگے اور فرمایا کہ اب تم لوگ چلے جاؤ، میں نہیں جا سکوں گا کیونکہ میں بیمار ہوں، میرے پاؤں میں شدید درد ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جاؤ، جب لوٹ کر آؤ گے تو تمہیں اپنے خداؤں کا حشر معلوم ہوگا۔ حضرت ابراہیم کی یہ بات ایک شخص نے سن لی تھی اور آخر میں اسی شخص نے حضرت ابراہیم کے خلاف انہیں جملوں کو دہرایا اور گواہی دی، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالے جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ لوگ عیدگاہ کی طرف چلے گئے اور حضرت ابراہیم ان بتوں کے خانے میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ایک مضبوط تیشے کے ذریعے سے تمام بتوں کو چکنا چور کر ڈالا، البتہ اس بت کو باقی رکھا گیا جو ان میں سب سے بڑا تھا، اور وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کا برے بت کو نہ توڑنا، اس کے گلے میں تیشہ لٹکا دینا نہایت حکمت والا عمل تھا۔ انشاءاللہ اگلی پارٹ 2 میں حضرت ابراہیم کی گرفتاری سے لے کر حضرت ابراہیم میں آگ کے ڈالے جانے کا واقعہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔